दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार तिवारी और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल क्लियर टू क्लियर। दोस्तों आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है सूखी बर्फ़। इंग्लिश में इसे अगर बात करी जाए तो इंग्लिश में कहते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस के हम कुछ नुकसान के बारे में आज जानेंगे। नुकसान का इनफैक्ट मैं आपको नुकसान इसका दिखाऊंगा आज कि इसका नुकसान क्या होता है अगर ये हमारे शरीर पर गिर जाता है और कैसा लगता है शरीर पर गिरने की वजह से। तो इसी के ऊपर में आज दोस्तों ये वीडियो है। ये देखो, आप लोगों को ये दिख रहा होगा, इस तरफ में स्क्रीनशॉट में भी आ गया होगा। इसमें दोस्तों देखो, ड्राई आइस सिर्फ ज़रा सी टच हो गई थी ऐसे, और टच होने की वजह से इस पर पहले तो शुरुआती मतलब 24 घंटों के अंदर में इस पर ऐसी जलन हो रही थी इस जगह पे कि जैसे जल गया हो। मतलब एहसास ही आपको ऐसा होता है कि जैसे जल गया है, इस पर जलन सी हो रही है। और दूसरा आप इधर देख सकते हो, अभी मैं पास से भी आपको दिखाता हूँ, वैसे स्क्रीनशॉट आपको आ गया होगा इसमें कि इस पर किस तरीके से कैसा दिखता है। ये लगभग हफ्ते भर का समय बीत चुका है लेकिन ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है। अब ये दोस्तों क्या होता है, जब ये जलता है तो पहले तो इस पर एक देखो निशान सा ऐसे पड़ जाता है काला सा, और इसके बाद में फिर ये जो है इसमें पानी भर जाता है, सूजने लगता है, ये फूल जाता है थोड़ा, फिर ये फूट जाता है। ये देखो जैसे कि ये फूट चुका है हल्का सा भी, और मैं पास से आपको दिखा देता हूँ कैमरे से। ये देखो, आप देख सकते हो, ये देखो फूट चुका है ये। तो ये ड्राई आइस दोस्तों बहुत ही डेंजरस होती है। इसी के बारे में हम चलो आज जानते हैं कि इस ड्राई आइस को कब बनाया गया और कैसे ये ड्राई आइस जानकारी में आई, किसने इसको बताया। ठीक है, 1835 में पहली बार 1835 में दोस्तों मैंने नोट्स बना रखा है। 1835 में फ्रांसिस साइंटिस्ट जो होते हैं, फ्रांसिस आविष्कार किया उन्होंने। एड्रियन जीन पियर थेरियर ने जो है इसका आविष्कार किया था 1835 में, कांच के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड को छिड़क करके, और उन्होंने इस बर्फ़ का निर्माण किया था। जिसके बाद से ये बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा जो है चलन में आ गई। पहले तो ये बर्फ़ विदेशों में चलन में रही, इसके बाद यह बर्फ़ अब अपने भारत में भी आ चुकी है। अब क्या, अब से पहले काफ़ी सालों पहले से ही यहाँ पर भी आ चुकी है बर्फ़। आपने देखा होगा, कभी आपने आइसक्रीम ऑर्डर करी होगी, ऑनलाइन करी है ना आइसक्रीम ऑनलाइन ऑर्डर, तो जो आइसक्रीम आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो वो आपके घर तक सही रहे, ख़राब ना हो, वो कैसे आती है? वो ड्राई आइस में आती है। ड्राई आइस जो होती है उसमें भाप बनता है दोस्तों, भाप बन करके वो उड़ जाता है ड्राई आइस, वो पिघलती नहीं है। जैसे कि सामान्य बर्फ़ आपने देखी होगी, आपके घरों में जो बर्फ़ होती है, वो बर्फ़ अगर आप जैसे ही वो गर्मी के संपर्क में आती है, जैसे ही वो गर्माहट के संपर्क में आती है, वो बर्फ़ धीरे धीरे पिघलने लगती है और पानी के रूप में आपको दिखाई देता है। लेकिन ये जो ड्राई आइस होती है, ड्राई आइस दोस्तों ये कोई ऐसा नहीं है कि ये पानी की तरह पिघलने लगती है या पानी की तरह आपको दिखाई देगा। ये एक ऊष्म होता है, गैस की तरह ये ऊपर उठती है और गैस ही की तरह ये जो है इस पूरा जो है ख़त्म हो जाता है, पता नहीं चलता है इसका। मतलब पानी आपको नहीं दिखाई देगा, सिर्फ गैस उसमें से उड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 से इसमें मिला हुआ रहता है। और आपको मैं एक बात बता दूं, ये इतना ज़्यादा डेंजरस है कि अगर आप इसे अपने हाथों से भी ऐसे छू लेते हो और 5 सेकंड से भी ज़्यादा अगर आपने उसको पकड़ लिया, तो हो सकता है आपकी हाथ जो है, आपका हाथ जो है वो हाथ आपका उस जगह से जल जाए जिस तरीके से ये जल गया है। देखो, ये गलती से जला दोस्तों। होता क्या है, अब देखो जैसे कि ये चीज़ आपने देखी, एक बार मैं और आपको आपके पास से दिखा देता हूँ। ये देखो आप देख सकते हो, ये जो आपने देखा, होता क्या है कि जहाँ जहाँ ये आइस ड्राई गिरती है उस जगह पर आपकी कोशिकाएं उस शरीर से मरने लगती है, वो कोशिकाएं वहाँ से ख़त्म हो जाती है, इसीलिए जो है आपकी स्किन ख़राब हो जाती है। तो ये दोस्तों ड्राई आइस की कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताया। ड्राई आइस को आप कभी भी अगर टच करते हो या कभी भी उसको आप छूते हो, तो आपको उसको पकड़ने के लिए दस्ताने या फिर कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो मजबूत हो, जिससे आपके हाथों में जलन ना हो। इसी के बारे में चलो आज कुछ और विस्तार से भी जान लेते हैं। मैंने इसके लिए नोट्स बना रखा है, तो सभी चीज़ों को याद कर पाना मुश्किल हो जाता है, ऐसे याद नहीं हो पाती है। और एक बात मैं आपको बता दूं, कहीं आपने देखा होगा फ़ोटो में या वीडियो में या किसी फिल्म में भाप सा होता है, बहुत सी जगहों पे भाप सी उड़ती है। वो भाप सी ऐसा नहीं है,
के भाप बनाया जाता है या कोई मशीनरी होता है, गर्म पानी लिया जाता है और गर्म पानी के अंदर में ड्राई आइस, जिसे सूखी बर्फ़ भी कहते हैं हिंदी में, और वो सूखी बर्फ़ ड्राई आइस उस गर्म पानी में डाल देते हैं। जब गर्म पानी के संपर्क में सूखी बर्फ़ आती है, जब उसके अंदर वह मिल जाती है तो वह भाप बनने लगती है और भाप से फिर कुछ ऐसा इफ़ेक्ट लगता है कि जैसे बादल है या कोहरे है या बर्फीली जगह पर है। इफ़ेक्ट में आपने देखा होगा फ़ोटोज़ में, फिल्मों में, कहीं पर बादल जैसे उड़ते रहते हैं, तो वही इफ़ेक्ट होता है, सेम टू सेम। तो चलिए आज इसी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका आविष्कार 1835 में फ्रांसीसी आविष्कारक एड्रियन जीन प्लियर थेरियर ने किया था। ड्राई आइस एक ठोस रूप में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है और इसको ड्राई आइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब यह गैस ठोस होती है तो बर्फ़ की तरह दिखाई देती है। यह मुख्य रूप से कूलिंग एजेंट की तरह प्रयोग करती है और हमारे पृथ्वी के वायुमंडल का सामान्य हिस्सा भी यह है। सामान्य बर्फ़ जैसी दिखने वाली ये बर्फ़ गीली नहीं होती है और पिघलती है तो पानी नहीं होती है। वहीं ठंडक में सामान्य बर्फ़ से कई गुना आगे होती है। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि ये जो होती है ये लगभग 80 डिग्री के आसपास में ठंडा रहता है और जो सामान्य बर्फ़ आप देखते हो वो -2 से 5 के बीच में रहता है, मतलब 80 डिग्री होता है। ठंडक में तो ये बहुत आगे रहता है, ठंडक बहुत जल्दी करता है। और ठंडक इसकी इतनी ज़्यादा है, आप इसी से लिख सकते हो 80 डिग्री 109 डिग्री पे जा करके इसको बनाया जाता है, तब ये 80 डिग्री पे कंप्लीट रहता है। सूखी बर्फ़ को अंग्रेजी में ड्राई आइस कहते हैं। यह एक तरह का कार्बन डाइऑक्साइड ठोस रूप होता है। आपने देखा होगा कि आजकल सामान्य बर्फ़ के स्थान पर दूसरी तरह के बर्फ़ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं, आपके घर आने तक यह आइसक्रीम को ठंडा रखने के लिए जब आइसक्रीम का इस्तेमाल नहीं होता है। यह काफ़ी उपयोगी तो है ही, लेकिन यह खतरनाक भी है। ऐसे में जानते हैं कि सूखी बर्फ़ कैसे है और किस वजह से यह खतरनाक मानी जाती है। जानते हैं कि सूखी बर्फ़ से जुड़ी हर एक बात। क्या होती है सूखी बर्फ़ या ड्राई आइस? यह एक तरह का कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। इसकी खास बात यह है कि ये काफ़ी ठंडा रहता है। अगर आपके घर की नॉर्मल बर्फ़ की बात करें तो उसका -2 से 3 डिग्री टेम्परेचर होता है, लेकिन इसकी सतह का तापमान 80 डिग्री के आसपास में रह सकता है। यह सामान्य बर्फ़ की तरह गीली नहीं होती है। वैसे तो इसे छूने से मना किया जाता है। मैंने कहा ना, छूने से मना किया जाता है। अब ये देखो, छूने की वजह से ही मेरे हाथ में इस पर जो है निशान बन गया, जो है इस त्वचा ख़राब हो गई, इसकी जो है स्किन प्रॉब्लम्स आ गई इसमें। यह सामान्य बर्फ़ की तरह गीली नहीं होती, इसे छूने से मना किया जाता है। देखेंगे तो यह पूरी तरह से सूखी होती है। सामान्य बर्फ़ तो ज़्यादा तापमान में आने पर पिघलने लगती है और इसकी पत्ती उसका पानी बन जाता है। इस बर्फ़ को बनाने के लिए पहले कार्बन डाइऑक्साइड को 109 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा करके कॉम्प्रेस किया जाता है, जिससे यह बर्फ़ बन जाती है और इसकी शेप छोटे या बड़े टुकड़ों में कन्वर्ट कर दी जाती है। इसके बाद में उसको कॉम्प्रेस करके एक कर दिया जाता है। अब ये भी आपको मैं बताता हूँ इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। वैसे तो आपको मैं बता चुका हूँ कि इसका जो इस्तेमाल होता है वो दवाओं में होता है। जैसे मेडिकल में आपने देखा होगा, बहुत सी ऐसी दवाइयाँ होती है, बहुत से ऐसे इंजेक्शंस होते हैं। इंजेक्शंस के मतलब जो दवाइयाँ होती हैं उनकी, वो बहुत से ऐसी मेडिसिन्स में भी आइटम होती है जिनमें चीज़ों को ठंडा रखने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए ड्राई आइस का यूज़ किया जाता है। आइसक्रीम हो गई आपके घर तक पहुंचाने के लिए, या आइसक्रीम की रेडी कहीं आपने देखी होगी, उसके अंदर में जो आइसक्रीम ठंडी रहती है आप देखते होंगे, वो खोलता है कहीं गर्मी में तो उसमें से भाप उड़ती रहती है, उसके अंदर भी ड्राई आइस होता है। वही कहीं आपने फ़ोटो शूट देखा होगा, उस फ़ोटो शूट में जो फ़ोटो में अगर कहीं बादल जैसा आपको सीन लग रहा है तो वो इफ़ेक्ट देने के लिए सेम टू सेम एस्टिस वही गर्म पानी के अंदर में ड्राई आइस को डाल दिया जाता है, तो वो ऊष्म बन जाती है, ऊपर की तरफ में उड़ने लगती है, भाप बन जाती है, जिससे कोहरा लगता है या उससे बादल लगते हैं, या उससे ऐसा लगता है कि किसी बर्फीली जगह पे आइस प्लेस पे हम आ गए हों, ऐसा लगता है। खतरनाक के बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों। आप नमूना एक देख सकते हो, ये देखो नमूना एक बार फिर दिखा देता हूँ, छोटा सा मेरे हाथ पर देखो, अभी ये फूट गया है तो इसमें से अभी आपको ब्लड हल्का दिखाई दे रहा होगा। बाकी ये जो है काफ़ी ज़्यादा जलन देता है
और 24 घंटे तक तो बहुत ज़्यादा देता है, इसके बाद ठीक हो जाता है। बस दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पर हमारा ये ख़त्म होता है। सूखी बर्फ़ के ऊपर मैं आज आपको जानकारी दी। अगर आपका भी सूखी बर्फ़ से रिलेटेड कुछ काम है तो आप तो फिर दस्ताने लगाते ही होंगे ज़रूर, क्योंकि अगर आपका काम है या आप ऐसे सेक्टर में हो बर्फ़ के, तो आपको आइडिया होगा कि इसको किस तरीके से टच करना है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है इस ड्राई आइस के बारे में, उनको मैं बता दूं ड्राई आइस की पहचान क्या होती है। ड्राई आइस आपको एकदम बिल्कुल सामान्य बर्फ़ के मुकाबले एकदम वाइट दिखाई देगी, और उसमें से भाप जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उठेगी ऊपर की तरफ में। सामान्य बर्फ़ में उतनी आपको भाप नहीं दिखाई देगी। मेरे पास में अभी है नहीं तो मैं दिखा देता। अगले ब्लॉग में जो ब्लॉग बनेगा उसमें मैं आपको ड्राई आइस और गर्म पानी दोनों मिला करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ऊपर उठती है। तो जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, ड्राई आइस में भाप उठती रहती है, काफ़ी तेज़ी से भाप उठती है, और ठंडा तो बहुत होता है। और गलती से उसे छू मत लेना, क्योंकि ऐसा एहसास होगा आपको जलन जैसा, और बाद में आपकी उस जगह से कोशिका मरने लगती है। आपकी तबीयत तो नहीं ख़राब होगी, लेकिन अगर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी तो तबीयत भी ख़राब हो सकती है। बाकी अपना ध्यान रखें। सूखी बर्फ़ के बारे में हर कोई नहीं जानता है, बहुत कम लोग जानते हैं। मेरा गलती से ये टच हो गया था, कहीं गया था, मैं आइसक्रीम खा रहा था वहाँ पे, तो मैंने उसी की बर्फ़ को निकाल करके छूने लगा, तो हाथ में जलन हुई तो हाथ से छोड़ दिया। लेकिन उसकी कुछ बूंदें जो है, मतलब उसके कुछ जो बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं, वो बर्फ़ के टुकड़े इस पर गिर गए, उस पर पानी की जो तरल होती है उसकी, और उसकी वजह से आप देख सकते हो एक यहाँ पर इस जगह पर गड़बड़ है, मतलब इस जगह पे कोशिका ख़राब हो गई, त्वचा ख़राब हो गई यहाँ की, और दूसरा इस जगह की छोटी सी है। आपको स्क्रीनशॉट पे भी आ गया होगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप लोग ध्यान रखना अपना। वैसे सूखी बर्फ़ इतनी ज़्यादा आसानी से दिखाई नहीं देती है, लोगों ज़्यादा संपर्क में उसके नहीं आते। आप लोग अगर सूखी बर्फ़ देखा है तो लोगों को बता देना सूखी बर्फ़ कैसी होती है, और नहीं देखा है तो मैंने बता दिया है आपको सूखी बर्फ़ क्या है, किस तरीके से वो दिखाई देती है, कैसे वो काम करती है। नमस्कार, धन्यवाद।